हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज आवर लेक्चर 5 फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वही जो सी हमारी प्रथा है कि हम पहले प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करेंगे। हमने आपको कल कहा था लास्ट लेक्चर में कि हमारा जो एक टॉपिक और है डबल इनइक्वालिटी, इसको भी देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। ठीक है, इसका क्वेश्चन पिछले साल आया था, उससे पिछले साल भी आया था। ठीक है, ऑलमोस्ट हर साल इसका एक क्वेश्चन आ रहा है किसी ना किसी फॉर्मेट में। प्लस रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन केवल और केवल हमारे पास क्वाड्रेटिक में ही वैलिड नहीं है, आगे जाके एक चैप्टर आता है हमारे पास फंक्शन, उसमें भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की रेंज निकालनी होती है, वहां पे भी काम आता है। देन वी विल सी 1 और 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो होमवर्क के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक्स। अच्छा, पिछली बार मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा एंड 1 अपॉन डेल्टा। ठीक है, इन जनरल अगर इसको नॉर्मली करने की सोचे हम, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, दैट वी विल टेक द एलसीएम एंड वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो दिस विल बी अ हेक्टिक, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देन हम क्या कर सकते हैं, ओके, सो यहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्या कह रही थी कि हमारे पास अगर इक्वेशन है x पावर 4 माइनस 100x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है, इसके रूट क्या है, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा कोमा डेल्टा। ठीक है, ये है, और मुझे क्या चाहिए, इनके रेसिप्रोकल्स का सम। तो क्यों ना मैं एक वो इक्वेशन फाइंड कर लूं जिसके रूट्स क्या है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा and 1 upon delta, and we can find some of these roots. Okay, so we are going to discuss two concepts in this question. First concept is transformation of roots and another concept is, क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सो देखो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से हमें वो वाली इक्वेशन ढूंढनी है जिसकी रूट क्या है, 1 upon alpha. So what was the procedure? Let 1 upon alpha is equal to y. So alpha की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 1 upon y। तो 1 अपॉन वाई किस में रिप्लेस करना है, इस इक्वेशन में x की जगह। ओके, देन यू विल गेट 1 अपॉन वाई पावर 4 माइनस 100 डिवाइड्स बाय वाई क्यूब प्लस 2 डिवाइड्स बाय वाई स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइड्स बाय वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। नाउ अगेन इसको आपको बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में लिखना होगा, तो आप ये करके क्या लोगे, पूरा एलसीएम ले लो, फिर आ जाएगा हमारे पास 10 वाई पावर 4 प्लस 4 y cube plus twice of y square minus 100 times of y plus 1 equal to 0. Now, what are the roots of this equation? Roots of the equation are 1 upon alpha, 1 upon beta, 1 upon gamma and 1 upon delta. These are the roots of this equation. आपको find क्या करना है, आपको find करना है 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma प्लस 1 अपॉन डेल्टा, दिस थिंग यू हैव टू फाइंड। ठीक है, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, ये लिखा हुआ है हमारे पास। दैट मींस ये S1 लिखा हुआ है और S1 क्या था हमारे पास, माइनस बी बाई ए, सो माइनस कोफिशिएंट, अपनी डिग्री क्या है 4 है, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब दैट इज 4 डिवाइड्स बाय लीडिंग कोफिशिएंट दैट वाज 10, सो आंसर विल बी माइनस 2/5। ठीक है, चेक कर लो किसी ऑप्शन में है क्या, देखो कितने प्यार से हो गया ये, वरना अगर हम जगलिंग में फंस जाते कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू है रही, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और ये वैल्यू हो गई। कल भी बताया था मैंने कि 4 रूट होते हैं ये, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। इसके लिए अगर आपको S2 लिखना होता है, कितने आते थे, 6 आते थे। कैसे लिखोगे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, फिर बीटा से स्टार्ट करोगे, बीटा गामा बीटा डेल्टा एंड देन हमारे पास हो जाएगा गामा डेल्टा। ओके, S2 ही हो जाता, फिर S3 निकालते, S3 में 3 का समेशन लेना पड़ता, वो 4 आते हैं हमारे पास, और S4 केवल 1 ही आता। ठीक है, चलो ये आ गया हमारे पास, क्या था, अच्छा ऑप्शन चेक कर रहे थे कि -2/5 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल डी ऑप्शन -2/5, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी बाय -2/5। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो कल अपनी बात हो रही थी किसके बारे में, डबल इनइक्वालिटीज के बारे में। डबल इनइक्वालिटी क्या होती है, देखो डबल इनइक्वालिटी कुछ ऐसे होती है कि आपको बोल दिया कि एक हमारा नंबर है b दैट इज बिटवीन a एंड c। क्या मतलब है इसका, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि b मेरा किससे छोटा है, c, b इज स्मॉलर देन c, एंड उसी के साथ हमारे पास b
इज ग्रेटर देन ए। कहने का क्या मतलब है कि वी हैव ब्रोकन दिस इनइक्वालिटी इनटू टू इनइक्वालिटीज, ओके, बट बीच में एक ऑपरेटर आ गया हमारे पास, दैट ऑपरेटर इज एंड ऑपरेटर। एंड मतलब ये दोनों की दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं कहीं कह दूं कि x किससे बिलोंग कर रहा है, ऐसे ही बोल देता हूं मैं कि x बिलोंग्स टू है मेरे पास -5 से लेके 7 तक, ठीक है। और दूसरा मैंने बोल दिया कि x बिलोंग्स टू मेरा किसके साथ है, x बिलोंग्स टू है मेरा -4 से लेके आपने निकाल लिया कितना 10 तक, ठीक है 10 तक। 10 भी ना बोल के थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, अपन बोल देते हैं -5 में -4 साइड आएगा, ठीक है, वही बोल दो 8 तक, छोटा सही है ना। 8 को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमारा x किसको फॉलो करता है, x फॉलोज 1 एंड 2। x 1 और 2 दोनों को एक साथ फॉलो करता है, इसका मतलब 1 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और 2 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे 1 और 2 को सेटिस्फाई करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया वर्ड आता है हमारे पास, इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका सिंबल होता है ये बेटा, इंटरसेक्शन का, ओके। ये ए नहीं है, बस इंटरसेक्शन का सिंबल ये है। जैसे हमने यूनियन का सिंबल देखा था, यूनियन का सिंबल क्या था, ये, जस्ट इसी का इन्वर्ट ले लेते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन, ठीक है। दिस इज यूनियन। यूनियन का मतलब क्या हो गया, दो पार्ट्स को यूनियन करना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, दो चीजों का कॉमन लेना। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज होगी। अब ये हमें -5 से 7 और -4 से 8 में क्या कॉमन है, ठीक है, देखने को तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, बट बेटर आपके लिए क्या रहेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, उस पर ये चारों नंबर लिख डालो कि हमारे पास एक नंबर है। अच्छा चलो, फिर इसके नीचे क्या करो, आप दो लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी -5 से 7, ठीक है, ये आपने बना ली लाइन, रेड लाइन, कहां से कहां तक, -5 से 7 तक, ठीक है। रेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पहले वाले इंटरवल को। और एक बना लो आप व्हाइट लाइन, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, -4 से लेके 8 तक। -4 कहां पे आएगा बेटा, -5 के राइट में आएगा, क्योंकि बड़ा है थोड़ा नंबर, ओके। सो हमने यहां पे लिख दिया -4 से 8, ठीक है। यहां पे एक काम करना था आपको कि -4 पे मैं ओपन छोड़ रहा हूं, ठीक है, 8 पे क्लोज, ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास -5 और 7 भी इंक्लूडेड नहीं थे, ठीक है, तो इन दोनों में भी ओपन। अब मुझे क्या करना था कि हमारा x दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए एक साथ। अब जब दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए मतलब दोनों का कॉमन पार्ट होना चाहिए। दोनों का कॉमन पार्ट क्या करूंगा मैं, क्या करो आप, यहां से दोनों का कॉमन पार्ट चेक करो, तो -4 और यहां पे कहां तक, 7 तक, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ गया, यहां -4 से और 7 पे, 7 तक आ गया। और -4 और 7 दोनों इंक्लूडेड नहीं थे, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, -4 और 7 पे एक हॉलो सर्कल बना दिया, ठीक है, ज्यादा बड़ा बना देना। और सॉलिड सर्कल किस पे बनाएंगे, जो इंक्लूडेड होगा। तो इसका मतलब अगर मेरा x 1 और 2 दोनों को फॉलो करता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा 1 इंटरसेक्शन 2, एंड 1 इंटरसेक्शन 2 क्या हो जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू, अभी अभी हमने सॉल्व किया कहां से कहां तक, -4 से 7 तक। -4 और 7 इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे हम, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, इस डबल इनइक्वालिटी में क्या बोल रखा है कि हमारी क्वाड्रेटिक है जो क्या है 1 से तो ग्रेटर एंड इक्वल है, एंड इट इज स्मॉलर देन 7। तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, ओके, वी आर गोइंग टू ब्रेक इट इन टू पार्ट्स। फर्स्ट, दैट इज 1 is less than equal to x square minus 13x plus 37, okay. Second, x square minus 13x plus 37 is less than 7, okay. एंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन हो जाएगा x belongs to 1 intersection 2, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मुझे 1 को और 2 को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा और फिर दोनों क्या लेना है, इंटरसेक्शन, ओके। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन सॉल्व करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, सारी की सारी चीजों को राइट में लेके जा रहा हूं। क्या जाएगा मेरे पास, 0 is less than equal to x square minus 13x plus 36, ओके।
मैं वापस से इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं, इस वाली चीज को इधर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। और ध्यान रखना जो मेरा माउथ है इनइक्वालिटी का वो हमारे पास क्वाड्रेटिक की तरफ ही है, दैट मींस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं इसको दो तरीके से पढ़ सकता हूं, 0 इज लेस देन इक्वल टू दिस क्वाड्रेटिक और दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज मेरी हैबिट हो चुकी है कि 0 हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। ओके, मेरी नहीं, इन जनरल सबकी हैबिट हो जाती है कि 0 हमारा राइट साइड में होना चाहिए। तो क्या चेक करते हैं, पहला कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। दूसरा फैक्टराइज, तो फैक्टराइज 36 के फैक्टर 9 and 4, 9 and 4। ओके, सो उसके फैक्टर हो गए x माइनस 4, x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, वही नंबर लाइन ड्रॉ किया आप, 4 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमें कौन सा वाला पार्ट लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है। इसका मतलब हमारे पास पहला सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4 इंक्लूड होगा, यूनियन 9 टू इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाला पार्ट लेना था। 9 and 4 विल बी इंक्लूडेड। ओके, नाउ वही यूनियन वाली बात आ गई थी ना। यूनियन का मतलब क्या हो गया, दो इंटरवल को जोड़ना। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में से कॉमन पार्ट निकालना। दिस इज योर फर्स्ट वन। ओके, सेकंड इनइक्वालिटी, सेकंड इनइक्वालिटी वाज x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 37 लेस देन 7। ओके, 7 को लेफ्ट साइड ले आओगे तो x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 लेस देन 0। ओके, सो फैक्टर करोगे कितना आ जाएगा बताइए, अपने पास 169 37। 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 तो आएगा ही नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाय 15। ओके, सो आई गेस 3 और 10। हाँ ओके, क्योंकि हमारे पास 3 और 10 तो लिख सकते हो, ये 13 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन हमने पढ़ ही रखा है। सो x माइनस 3 x माइनस 10 लेस देन 0। ओके, सो वापस से वही नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, वैसे भी लेस देन 0 वाला है तो बिटवीन द रूट्स। ठीक है, 3 और 10 इंक्लूडेड होंगे क्या, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है तो हमें यहाँ पे क्या बनाना चाहिए था, हॉलो सर्कल बनाना चाहिए थे। तो 3 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे, इसका मतलब यहाँ से कितना आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हमें नेगेटिव वाला चूज करना था। सो x बिलोंग्स टू 3 to 10। दिस इज योर सेकेंड। फर्स्ट को सॉल्व करने पे क्या आया था बेटा हमारे पास, फर्स्ट को सॉल्व करने पे आया था हमारे पास x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4 यूनियन, हमारे पास आया था 9 टू इनफाइनाइट। सेकेंड को सॉल्व करने पे आया था हमारे पास x बिलोंग्स टू 3 to 10। ओके, वही है, नंबर लाइन ड्रॉ करके वी कैन टेक इंटरसेक्शन, बट हमें थोड़ी सी हैबिट डालनी पड़ेगी कि हम उसके बिना भी सॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल यहां से बोल रखा है माइनस इंफिनिटी से, तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेना है, वी हैव टू टेक आउट द कॉमन। सो इसके अंदर माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक की चीजें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या चीजें एग्जिस्ट करती है, 3 के आगे की। सो 3 से लेके 10 तक एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास 4 तक ही है। सो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, 1 इंटरसेक्शन 2, ये आएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू। ठीक है, सो कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, स्टार्ट करते हैं माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक नीचे मिसिंग है, और 3 से 4 तक में ऊपर आ जाएगा। सो 3 to 4, एक पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, फिर 4 से लेके 9 तक में ऊपर वाले पार्ट में मिसिंग है, तो 4 से 9 तक नहीं आएगा। ओके, फिर 9 से लेके आगे इनफाइनाइट है, लेकिन 10 से इनफाइनाइट तक नीचे वाले पार्ट में मिसिंग है, तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 9 to 10। ओके, अब कोई कहेगा सर नंबर लाइन से ड्रॉ करके दिखाओ, तो नंबर लाइन से भी ड्रॉ करके देख लेते हैं हम। ठीक है, हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है, वही हम रेड और व्हाइट लेके चलते हैं। ओके, रेड फर्स्ट वाले के लिए, तो फर्स्ट वाला कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट से 4 पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है, एंड 9 से इनफाइनाइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास 4 और ये 9। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कितना बेटा, व्हाइट लाइन ले लेते हैं हम। व्हाइट लाइन पे आ जाएगा हमारे पास 3 and 10। ओके, सो 3 यहां कहीं होगा, ओपन हॉलो, और 10 यहां कहीं होगा हमारे पास। ओके, सो ये हो गया 3 से 10। अगर मैं सुपर इंपोज करूं, मतलब कि हम क्या करें, कॉमन पार्ट देखें, तो कॉमन पार्ट कौन सा वाला आ जाएगा हमारे पास, हाँ बताओ, क्या ये पार्ट कॉमन आ रहा है, सिमिलरली ये पार्ट
कॉमन आ रहा है, इनको ऊपर देखूंगा तो 3 से 4 तक, ये हमारे पास 3 से 4 तक, और ऊपर 9 से लेके 10 तक। ध्यान रखना मैंने 3 पे और 10 पे क्या बनाया है, हॉलो बनाया है, 9 से 10 तक। तो वैसे भी नंबर लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स की वैल्यूज को, और ऊपर जो साइन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे एफ एक्स के साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्वाड्रेटिक थी, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 37 इज इन बिटवीन व्हाट 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू 3 to 4 यूनियन 9 to 10। दैट इज हाउ यू सॉल्व डबल इनइक्वालिटी। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। ठीक है, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर वो ठीक है, वी कैन फाइंड रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन, फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज रैशनल फंक्शन। ठीक है, सो लेट्स सी रैशनल फंक्शन क्या होता है। डेफिनेशन कुछ टाइप की है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डिवाइड्स बाय एच ऑफ एक्स। ओके, यहां पे बोलोगे कि एफ एक्स इज rational function if and only if and only if gx and hx are polynomials। ठीक है, gx और hx पॉलिनोमियल होंगे तो ही हमारा fx क्या होगा, रैशनल फंक्शन होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो नाउ एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि एच एक्स कहां लिखा हुआ है बेटा, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसीलिए हमारा एच एक्स कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे को मान लो इसकी कोई ऐसे कह दे कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डिवाइड्स बाय एच एक्स लिखा हुआ है, और इसकी डोमेन की बात करते हैं, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज कौन कौन सी अलाउ है, तो आप क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस कौन से वाले एलिमेंट हटा दोगे, जहां पे हमारे पास एच एक्स क्या हो रहा है 0, वो वाले एलिमेंट्स हटा दोगे। यहां पे नॉट इक्वल टू नहीं लिखा मैंने क्योंकि आगे माइनस लिख दिया, 2 बार नेगेशन करने का यूज नहीं होता है। ठीक है, सो यहां से मैंने कौन से वाले एलिमेंट हटा दिए जिसमें एच एक्स 0 हो रहा है। ठीक है, चलो चेक करते हैं हम। ओके, तो इसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है ना, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन हमारे क्वाड्रेटिक डिवाइड्स बाय क्वाड्रेटिक तक ही है रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन में। ठीक है, सो कैसे पढ़ेंगे हम इसको, चलो सबसे पहले देखेंगे हम लीनियर डिवाइड्स बाय लीनियर विद कॉमन फैक्टर। ओके, लीनियर डिवाइड्स बाय लीनियर विद कॉमन फैक्टर, दैट मींस यहीं पे एग्जांपल ले लेता हूं, सबसे ज्यादा सिंपल यही है, कभी नहीं आएगा क्वेश्चन में, स्टिल मैं बता रहा हूं आपको। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइड्स बाय 4x प्लस 2। ठीक है, आप में से कोई कहेगा सर क्या मजाक लगा रखा है आपने, इसको लिख दोगे y इज इक्वल टू, आपने 2x प्लस 1 ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, 2x प्लस 1 ये आ गया। तो इसकी रेंज तो हम इजीली बता चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द रेंज। व्हाट इज द रेंज, रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y और फंक्शन। ओके, अगर fx इक्वल टू दे रखा है तो fx की जितनी भी ऑल द पॉसिबल वैल्यूज को आप अगर उनको क्या कर लोगे, क्लब कर लोगे, कंबाइन कर लो, किसी इंटरवल में लिख दो या सेट में लिख दो, दैट विल बी द रेंज। ओके, सो आप 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, यहां तक आपका करेक्ट है। इसके अगर आपने कैंसिल कर दिया तो गलत हो जाएगा, देन क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा फॉर एवरी x, चलो वो छोड़ो, क्या लिखोगे यहाँ पे अलग से लिख दोगे, आप मेंशन करोगे 4x प्लस 2 कैन नॉट बी 0, दैट मींस x कैन नॉट बी इक्वल टू -1/2। ठीक है, जैसे ही आप ये लिख रहे हो x कैन नॉट बी -1/2, तो यहाँ पे लिखोगे x कैन नॉट बी इक्वल टू -1/2, और जब x -1/2 नहीं होगा तो 2x प्लस 1 0 नहीं हो सकता, और 2x प्लस 1 0 नहीं हो सकता, इन दैट केस यू कैन कैंसिल इट, because we have already studied in lower classes that you cannot multiply both side by 0 or you cannot cut 0 from the both side। क्या होता है, इससे थोड़े बड़े बहुत ज्यादा बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, so we don't have to do those kind of paps। okay, so ये कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/2, x क्या नहीं हो सकता -1/2, that means मैं ऐसे कह रहा हूं कि when x is not equal to -1/2, that means every value except -1/2 y is always 1/2। दैट मीन्स रेंज क्या होगी, रेंज हमारी सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो गया 1/2।
ओके सो कई जगह क्या कहते हैं इसको, सेट के फॉर्म में सिंगलटन सेट बोल देते हैं. सो यू आर गोइंग टू स्टडी सेट्स इन आई थिंक नेक्स्ट क्लासेस, in future classes we are going to study sets. In that we will call it singleton set. Singleton set क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल एक ही एलिमेंट है. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट है लीनियर बाय लीनियर विदाउट कॉमन फैक्टर. अभी कैसे करोगे, ठीक है देख लेते हैं. चलो मान लो हमारे पास लिखा हुआ y इज इक्वल टू ax प्लस b डिवाइड्स बाय cx प्लस d. लीनियर डिवाइड्स बाय लीनियर लिखा हुआ है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, ठीक है. पहले ही लिख देता हूं मैं कि a डिवाइड्स बाय c इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड्स बाय d. तो ये सीधे सीधे पता चल जाएगा फैक्टर कॉमन नहीं है. लीनियर में पूरा कॉमन फैक्टर आता तो, ठीक है. क्या करेंगे आगे, चलो सबसे पहले तो यहाँ पे हम वो रिस्ट्रिक्शन ही लगा देते हैं. रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस डी बाई सी. रिस्ट्रिक्शन कहां से आई, रिस्ट्रिक्शन हमारे दो बेसिक रूल से आई है जो कि हमने पहले भी पढ़ रखे हैं. पहला बेसिक रूल, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो. दूसरा बेसिक रूल, स्क्वायर रूट इनसाइड द स्क्वायर रूट वी कैन नॉट टेक नेगेटिव, ठीक है. सो वही है बेसिक रूल्स. क्या हमारे पास 1 डिवाइड्स बाय दिस x, तो यहां पे आता है x कैन नॉट बी जीरो और अंडर रूट x. सो x कैन नॉट बी लेस देन जीरो. x कैन नॉट बी लेस देन जीरो को हम दूसरे डेफिनेशन में क्या बोल सकते हो, दूसरे तरीके से कि x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, मैंने लिखवा दिया है, इन फ्यूचर देखेंगे अगर कोई काम आता है तो. वैसे हमारे पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, उसमें हमने ये किया था, ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने वाले में, ठीक है. चलो ये लिखा हुआ है. अब इसको कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल है लीनियर बाय लीनियर का. पहला कि हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू ऑफ x निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो cy x प्लस dy इज इक्वल टू ax प्लस b. dy इधर चला जाएगा और ax इधर आ जाएगा, ठीक है. सो ये कितना आ गया हमारे पास, x आपने कॉमन ले लिया, cy माइनस a इज इक्वल टू b माइनस dy. ओके, सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ x. वैल्यू ऑफ x विल बी b माइनस dy डिवाइड्स बाय cy माइनस a, ठीक है. अब ऐसा करो जो अभी थोड़ी देर पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करोगे. इस पे रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी, हाँ इस पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी दैट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, cy माइनस a कैन नॉट बी जीरो. दैट मीन्स y कैन नॉट बी इक्वल टू a बाय c. एंड व्हेन यू आर कमेंटिंग ऑन y, दैट मीन्स यू आर कमेंटिंग ऑन द रेंज, ठीक है. इसका मतलब y क्या हो सकता है, y बिलोंग्स टू r, कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट a बाय c के, ठीक है. y क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट a बाय c के. चलो एग्जांपल लेते हैं. पहला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 6, ठीक है. सर क्या मजाक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा, लिखा हुआ तो है 1. डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है 1. अब अगर फॉर्मूला लगाने बैठोगे तो तुमने क्या लिख दिया, बोले सर c की वैल्यू 0 हो गई, r में से आपने क्या माइनस कर दिया, इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट जैसे कोई चीज होती ही नहीं है, यानी r में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ. और ऐसे भी देख सकते हो क्योंकि एक लीनियर है, कुछ भी एक रफ डायग्राम बना लो, ये लीनियर. लीनियर क्या हो गया, हमेशा इनफाइनाइट तक जाएगी. दूसरा तरीका ये देख लो, बिकॉज देयर इज नो डिनोमिनेटर देयर आर नो इनवैलिड थिंग्स, एवरीथिंग इज वैलिड, राइट. इफ एवरीथिंग इज वैलिड दैट मीन्स हमारे पास x बिलोंग्स टू r. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डोमेन से, ठीक है. याद रखना, इन फ्यूचर काम आएगी, अभी के लिए बस ये याद रख लो इसको डोमेन से. एंड y बिलोंग्स टू ऑल्सो r. ये हमारे पास क्या होगी, रेंज. रेंज मतलब हो गया वैल्यूज ऑफ y, डोमेन मतलब हो गया वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ इनपुट, y इज वैल्यूज ऑफ आउटपुट, ठीक है. तो यहां पे एक बार और लिख देता हूं नाम, इनपुट, ठीक है. और इनपुट ना लिख के सबसे बढ़िया नाम वैलिड इनपुट, ठीक है. वैलिड इनपुट बोलना चाहिए हमें. और ये कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, जो आपने इनपुट्स दिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट. ओके, सो ये हो गई मोटी मोटी बात. ओके, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं. दूसरा एग्जांपल, y इज इक्वल टू 6x प्लस 2 डिवाइड्स बाय 3x प्लस 8, ठीक है. साफ साफ दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है. 3x प्लस 8, ठीक है. सबसे पहले इसी चीज को देख लेना, कुछ कॉमन ना हो, ठीक है. स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है. कॉमन होता तो कैंसिल हो जाता कॉमन लेके. देन व्हाट, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सीधे सीधे क्या नहीं लिख सकते हम,
सीधे लिख दो y बिलोंग्स टू r माइनस a बाई सी। ए क्या है, न्यूमरेटर में हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है 6 डिवाइड्स बाय डिनोमिनेटर कोफिशिएंट 3, बस खत्म बात। कितना आ जाएगा y बिलोंग्स टू r माइनस 2। नहीं तो हमारे पास प्रोसीजर तो है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैल्यू फाइंड करो x की इन टर्म्स ऑफ y, देन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, तीसरा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 6, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पे तो न्यूमरेटर है ही नहीं, x का कोफिशिएंट ही नहीं है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। सीरियसली क्या आ गया, y बिलोंग्स टू r माइनस 0 डिवाइड्स बाय 2, ठीक है। सो यहां पे से कौन सा एलिमेंट हट गया कि y कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियर बाय लीनियर विदाउट कॉमन फैक्टर। चलो अब यहां पे आ गया हमारे पास लीनियर डिवाइड्स बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक डिवाइड्स बाय लीनियर और क्वाड्रेटिक डिवाइड्स बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम विद कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे, ओके, विद कॉमन फैक्टर। चलो इसका एग्जांपल के साथ ही देखते हैं हम क्या सॉल्व करना है। कि हमारे पास एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का एग्जांपल देख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। मुझे क्या करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ y, ठीक है, फाइंड वैल्यूज ऑफ y। बेसिकली हमें क्या फाइंड करनी होगी, रेंज फाइंड करनी होगी। अब रेंज फाइंड करने कैसे फाइंड करोगे, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा पहले तो कुछ कॉमन फैक्टर है या नहीं है। सो फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करोगे तो हमारे पास फैक्टर कितने आ जाएंगे न्यूमरेटर के, x माइनस 1, x माइनस 2, और डिनोमिनेटर के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास x माइनस 1 एंड x माइनस 3, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिखा, लेकिन मैं अब मेंशन कर दूंगा कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, दैट मींस x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 और 3, ठीक है। चेक कर लो एक बार, सही फैक्टर लिखे ना, ठीक है। x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड 3, तो क्या करोगे अब आप यहां पे से, अब कैंसिल कर सकते हो क्योंकि आपने साफ साफ मना कर दिया x 1 नहीं हो सकता, तो हमारे पास नई चीज क्या आ गई, y इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड्स बाय x माइनस 3। ये लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 को भूल जाओगे, ओके। सो यू हैव टू राइट द कंडीशन फॉर विच दिस इज वैलिड, x कैन नॉट बी 1 और x कैन नॉट बी 3, ओके। सो यहां से क्लियर दिख रहा है कि x कैन नॉट बी 3, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x वाज 1। So if you are putting x is equal to 1, in that case y will be 1 minus 2 divides by 1 minus 3, okay। So y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ऊपर आ गया minus 1 minus 2, that will be 1 by 2, okay। But what we were saying that x cannot be this, that means y cannot be this, okay। So हमारे पास क्या चीजें आ गई, अब बस दो चीज ध्यान देनी होगी। एक तो हमारे पास लिखा हुआ है y is equal to x minus 2 x minus 3, वहां पे हम लिख रहे हैं x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 और 3, ओके। इसमें से कौन सी वैल्यूज माइनस करनी पड़ेगी, पहला लीनियर की तरह माइनस करोगे, y बिलोंग्स टू हमारे पास r माइनस कौन सा a बाई सी, ठीक है, r a बाई सी, तो a भी 1 है और c भी 1 है, ये माइनस कर दिया। एंड ऑल्सो आप 1/2 माइनस करोगे, ठीक है। 1/2 क्यों माइनस करोगे, ध्यान रखना कर्ली ब्रेसेस में लिखना, बिकॉज दीज आर फाइनाइट एलिमेंट्स। फाइनाइट एलिमेंट्स मींस आपके पास 5 एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है, 1000 एलिमेंट्स है, 2000 एलिमेंट्स है, दीज आर फाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट एलिमेंट्स मींस इनफाइनाइट एलिमेंट्स, यू कैन नॉट काउंट इट, ओके। सो दैट मींस मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, y बिलोंग्स टू r माइनस 1, 1/2, ओके। सो y कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट 1 and 1/2, दिस इज योर रेंज, ठीक है। ये 1 कहां से आया, ये 1 आया हमारा a बाई सी से, ये 1/2 कहां से आया, when x was not equal to 1, ओके, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक विदाउट, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार लगाया है, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास पास्ट 2-3 ईयर्स से, ओके। एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ओके। सो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारे पास आया था जेईई मेंस 2023 में, ठीक है। सो व्हाट इट वाज ट्राइंग टू से, ओके। मैं एक एक चीज समझाऊंगा इसमें आपको। लुक, यहाँ पे लिखा हुआ है f such that r minus 2 to 6, तो दिस इज योर इनपुट,
ठीक है, यहां पे मैं कुछ नहीं लिख रहा, यहां पे आपको इन फ्यूचर बताएंगे कि क्या होता है, बट दिस इज योर इनपुट r माइनस 2 to 6। आउटपुट आपको बोला है द रेंज ऑफ f, दैट मींस यू हैव टू फाइंड द आउटपुट। इनपुट लिखा हुआ है r माइनस 2 to 6, r माइनस 2 and 6 मींस x कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट 2 और 6। क्या अगर ये नहीं देते तो हम बता सकते थे इनपुट, बिल्कुल बता सकते थे। हमसे क्या बोल रखा है, फंक्शन ये बोल रखा है fx इज इक्वल टू दिस, सो वी विल राइट y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड्स बाय x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ओके, दिस वाज रिटन हियर। ओके, आप रफ में चेक कर लोगे कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, देन यू विल फाइंड कि डिनोमिनेटर के अगर आप फैक्टराइज करोगे सो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको तो वैसे भी क्या करना है, डिनोमिनेटर को चेक करना होगा कहां पे जीरो है, बिकॉज दोज वैल्यूज आर नॉट वैलिड। ओके, सो फैक्टर विल बी x minus 2 and x minus 6. So what we can write? We can write from here that x cannot be equal to 2 and 6. ओके, कॉमन फैक्टर कैसे पता करोगे, ऊपर 2 और 6 पुट करके देख लो, अगर वो रूट नहीं है तो नहीं है, बस खत्म कॉमन फैक्टर। सो 2 और 6 रखने पर न्यूमरेटर हमारा 0 नहीं हो रहा, दैट मींस यू डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। सो दिस क्वेश्चन इज विदाउट कॉमन फैक्टर। अब कैसे करेंगे, तो प्रोसेस याद रखना कि x कैन बी एनीथिंग, मैं वापस से लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12, वेयर x कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट 2 और 6। ठीक है, ये चीज याद रखना। ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे, सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, चेक करना आप। ठीक है, स्टेप 1, ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ quadratic equation in x. Okay, we are trying, that may be quadratic equation or not, but we are trying. Okay, cross multiply कर दो, so y into x square minus 8xy plus 12 is equal to 12y। डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो yx square minus 8xy plus 12y is equal to x square plus 2x plus 1। Okay, take everything left side और इस फॉर्मेट में बनाओ कि ये हमें एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिखे। सो एक्स स्क्वायर को इधर लिया है, कॉमन ले लिया, तो y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया अपन ने 8y माइनस 2, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस माइनस। ओके, सो हमारे पास यहां से तो 8y नेगेटिव है और 2x नेगेटिव है, x कॉमन ले लेंगे हम, तो 8y प्लस 2x बाहर और प्लस 12y माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। साथ में हमारे पास कुछ चल रहा था, x बिलोंग्स टू r माइनस 2 and 6। अगर मैं एक बार y माइनस 1, 8y प्लस 2 और 12y माइनस 1 को कोफिशिएंट्स मान लू abc, ठीक है, सो दैट मीन्स एक पर्टिकुलर abc के लिए इस इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो ये लिखा है हमने x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दो और छह को अलावा कोई भी रूट हो सकते हैं, ये लिखा हमने। ठीक है, सो अगर इसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट मींस हमारे पास क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन आप जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहे हो, आप क्या अज्यूम करके चल रहे हो, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक। यहां पे हमारे पास दो केसेस आ जाएंगे। केस 1 कि लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट नॉट बी 0। जब आप लिखोगे कि y इज नॉट इक्वल टू 1, y नॉट इक्वल टू 1 मतलब ये 0 नहीं है, इन दैट केस दिस इज क्वाड्रेटिक। ओके, इन दैट केस दिस इज क्वाड्रेटिक, देन यू कैन से दैट फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस 2 to 6 d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, बिकॉज इट हैज रियल रूट्स, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो वी डोंट नो दोज रूट्स आर इक्वल और नॉट, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो चलो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स 8y प्लस 2, कौन सा वाला, नेगेटिव, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 12y माइनस 1। ओके, 4 टाइम्स y माइनस 1 12y माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, एक छोटा सा काम करो, यहाँ पे 8y प्लस 2 लिखा हुआ है ना, तो इसमें से आप क्या कर लो, 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर आएगा तो स्क्वायर बाहर जाएगा, 4 पूरे में से हटा देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा बेटा, 4y
प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ये वाला 4 भी खत्म हो गया, यहां से एक 4 आया था वो भी खत्म हो गया, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। y माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे बाद में कर लेंगे, y माइनस 1 इंटू 12y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने लिख लिया। कॉपी। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको। हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। 4y तो ये होगा 16y स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab 8y प्लस 1 माइनस 12y स्क्वायर, y को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस y, देन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12y दैट इज प्लस 13y, 12y actually not 13y, 12y because minus 1 multiply by 12y that is negative 12y और माइनस पहले से बाहर था, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो हमारे पास कितना आ गया 16y स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर 4y स्क्वायर, ठीक है, 8y एंड देन 12y एंड 1y, सो प्लस 21y ये आ गया, एंड प्लस 1 माइनस 1 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, क्या कर सकते हो इसमें से, y कॉमन ले लो, क्वाड्रेटिक है, सो y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 4y प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वही नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो एक तो आ जाएगा हमारे पास 0, इक्वलिटी है इसलिए इंक्लूड करेंगे, और एक आ जाएगा माइनस 21/4। ओके, सो 0 राइट मोस्ट नंबर है 0, 0 के राइट में प्लस, बीच में माइनस, देन प्लस। ओके, so what will be the solution for this inequality? This is greater than equal to 0, so solution will be y belongs to minus infinity, क्योंकि इस साइड चलते हम, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 21/4, 21/4 will be included because equality was there, union 0 to infinite, this will be your answer। okay, let's check कि हमें दिया हुआ था नहीं दिया था ऑप्शन में, माइनस 21/4 करेक्ट है, गलत, देन माइनस 21/4 ओके, ओपन ब्रैकेट है, प्लस यहाँ पे 1 दे रखा है, गलत, माइनस 21/4 क्लोज 0, ठीक है। ओके, ये चीज तो मैंने बता दिया आपको, कई लोगों ने यहाँ पे टिक भी कर दिया, वो ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक और वापस आपके पास ध्यान लेके जाता हूँ, ये 1 क्यों दिया था यहाँ पे, सोचा, क्योंकि हमने अभी एक ही केस सॉल्व किया है बेटा। कौन सा वाला केस सॉल्व किया है, जिसमें हमने y को नॉट इक्वल टू 1 माना था, और y इक्वल टू 1 मान लेते तो क्या हो जाता, तो दैट मींस आपने ये जो सॉल्यूशन निकाला है ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर y नॉट इक्वल टू 1 था। जब मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करूंगा तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये पहली केस सॉल्व किया है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 21/4 यूनियन हमारे पास आ रहा है 0 टू इंफिनिटी, और इसमें 1 अलाउ नहीं है मेरे को, क्योंकि 1 आ रहा है, 1 अलाउ नहीं है, इसका मतलब आप यहां पे से एक क्या माइनस कर दोगे 1, दिस इज योर केस 1, दिस इज योर केस 1। केस 2 क्या हो गया, आपने y नॉट इक्वल टू 1 माना था, केस 2 क्या बचा हमारे पास, y इक्वल टू 1। जब भी मैं y इक्वल टू 1 मानूंगा तो मैं ओरिजिनल जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था वहीं से करूंगा। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन ये था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये था क्वेश्चन 6 to 12। ओके, ये था, ठीक है। y की वैल्यू मैंने क्या दे दी 1, y की वैल्यू 1 रखने पर अगर मेरे पास x की वैल्यू एक प्यारी सी आ जाती है, प्यारी मतलब रियल वैल्यू आ जाती है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में, तब तो हमारे पास y इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो यू आर पुटिंग दिस 1, एज सून एज यू आर पुटिंग 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना एक बार, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 8x विल बी दिस साइड, 10x is equal to 11, that means x is equal to 11/10। okay, whenever you are putting
x is equal to 11/10 in that expression you are getting y equal to 1. So अब क्या कह रहा है हमारे पास, y equal to 1 is acceptable. इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, केस 1 यूनियन केस 2. अब आपका आंसर कंप्लीट है. अब आप कह सकते हो कि y बिलोंग्स टू हमारे पास -∞ टू -21/4 यूनियन 0 to ∞. ओके. अब कोई बच्चा कह दे बोले सर ये तो ऑलवेज होगा, अगर हम इसको भूलते भी नहीं तो क्या हो जाता. चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बस ऐसे ही केस 2 के लिए. y is equal to x square plus 2x plus 1 divides by x square plus 2x plus 2. ठीक है. यहां पे अगर आप क्वाड्रेटिक बनाते क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो y minus 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 2x कॉमन ले लेंगे. चलो एक बार बना ही लो आप पूरी क्वाड्रेटिक इज्जत से. y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y इज इक्वल टू अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ओके. लेफ्ट साइड ले आऊंगा मैं तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया y माइनस 1 प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है. यहाँ पे केस 1 बनेगा एक तो, दैट इज y नॉट इक्वल टू 1, और उसको आप क्या करोगे d ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व कर लोगे. ठीक है. वही चीज है हमारे पास कि x कैन नॉट बी, अच्छा डिनोमिनेटर तो x बिलोंग्स टू r आएगा, डिनोमिनेटर का d चेक करना आप, d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता. ओके. सो दैट मींस आप कह रहे हो कि x बिलोंग्स टू r है और आप इसको क्वाड्रेटिक मान के चल रहे हो, तो पहला केस ही हो गया. केस 2, केस 2 क्या हो गया, केस 2 में यार रफ में बता देता हूं. आप केस 2 क्या लिखोगे, आप केस 2 में आप लिखोगे y इक्वल टू 1. ओके. जैसे ही आपने y इक्वल टू 1 लिखा, इसका मतलब आप क्या लिख रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 1. ठीक है. इसको सॉल्व कर लेना, आपका जो भी आ रहा है वो. ये आपने लिखा. अब आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, यू आर गेटिंग 1 इज इक्वल टू 2. एंड दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन. ये आपने क्या किया है, ये आपने बहुत जघन्य पाप किया है. ओके. सो हाउ आर यू गोइंग टू मीन्स आप कैसे इस पाप को धोओगे. तो इस पाप को धोने का एक तरीका है कि खत्म, y कैन नॉट बी 1. ठीक है. जब y 1 हो ही नहीं सकता तो हमसे ये पाप होगा ही नहीं. इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि मैं x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए हमारे पास y इक्वल टू क्या आ जाए 1. ओके. सो फाइनल आंसर में से आपको क्या करना पड़ेगा, 1 हटाना पड़ेगा. ओके. हाँ, कुछ एक एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम, है ना. ये एग्जांपल देखना जरूरी है और एक शॉर्टकट ही है बेसिकली हमारे पास. ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन बनते हैं और बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 4. बेसिकली वही जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है. क्वाड्रेटिक डिवाइड्स बाय क्वाड्रेटिक लिखी हुई है हमारे पास, कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया, है ना. बस क्या नहीं हो सकता, x बिलोंग्स टू r माइनस 2 and 4. ये हमारे पास डोमेन आ गई. तरीका क्या है, तरीका वही है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू y. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो y एक्स स्क्वायर माइनस 6yx प्लस 8y. ओके. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x minus 3 equal to 0 and x belongs to r minus 2, 4. ये लिखना जरूरी है. ओके. सो व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग y minus 1 x square and माइनस अपने पास x कॉमन ले लोगे तो माइनस 6y माइनस 4 बिकॉज यहां पे 4x है इंटू x प्लस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0. ओके. वही चीज
ये वाली चल रही है जो, ओके। हाँ, सो अपने पास वापस से चेक कर लेते हैं। y माइनस 1 माइनस 6y प्लस 4 हो गया 8y माइनस 3, ओके। सो केस 1, y कैन नॉट बी 1 एंड y कैन नॉट बी 1, दैट इन दैट केस d क्या होना चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। कौन सी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो इसके लिए मैं dx लिख देता हूं कि जो हमारी x वाली क्वाड्रेटिक है उसका d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। सो बेटा क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 6y माइनस 4 होल स्क्वायर, ये y लिखा हुआ है, 6y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 इंटू 8y माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वल टू क्यों चल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा था, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। वही इसमें से क्या कर लोगे आप, 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, ये 3y माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 को भी गायब ही कर दिया आपने क्योंकि पूरे में से 4 कॉमन ले लिया, y माइनस 1 दैट इज 8y स्क्वायर, फिर माइनस 3y प्लस माइनस 8y एंड देन प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओपन कर लो, कितना आ गया ये, 9y स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 12y एंड देन हमारे पास कितना जाएगा बच्चा यहाँ पे, प्लस 4, ठीक है, माइनस 8y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 9y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर माइनस माइनस का 12y है प्लस 11y है तो ये y आ गया, ठीक है, नेगेटिव, एंड प्लस 4 माइनस 1 तो प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। सो y में क्वाड्रेटिक आ गई। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसका देखेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या, सबसे पहले तो आप d पे ही जाओगे तो d चेक करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 दैट इज लेस देन 0। जब भी हमारे पास d लेस देन 0 होगा तो फिर आप लीडिंग कोफिशिएंट चेक करोगे। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है इसका, ग्रेटर देन 0। अगर लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब हमारा कर्व और d लेस देन 0, कर्व कहां पे एग्जिस्ट करेगा, ऑलवेज ऊपर एग्जिस्ट करेगा, और अगर कर्व ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है दैट मींस ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब इट डजंट मैटर मैं y की वैल्यू क्या ले लूं, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, और अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगी तो y बिलोंग्स टू r। ये आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए था बेटा क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं वो एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देता हूं मैं, ठीक है। न्यूमरेटर वाले लिखूंगा मैं रेड से और डिनोमिनेटर वाले लिखूंगा मैं व्हाइट से, ठीक है। 1 और 3, 1 और 3 ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर वाले मैं लिखना चाह रहा हूं व्हाइट से और वहां पे लगाऊंगा मैं हॉलो ब्रैकेट, हॉलो सर्कल। कितना जाएगा बेटा हमारे पास, 2 और 4। सो यहाँ पे कहीं 2 है और यहाँ पे कहीं 4 है, 2 और 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट भी लिखा है, वो शॉर्टकट इसी कारण लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी हमारे पास न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, आप ऐसा करो न्यूमरेटर को फिक्स कर लो कि न्यूमरेटर के रूट फिक्स हो गए, है ना। अच्छा ये लो मार्कर, न्यूमरेटर के रूट फिक्स हो गए 1 और 3। जब भी डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली 1 रूट न्यूमरेटर के बीच में होगा तो हमारे पास रेंज हमेशा क्या आएगी, r आएगी, ठीक है। आप चाहो तो निकाल सकते हो। अब इसका मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं आपको, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप घर पे जाओ तो इसको प्रोसेस से करना, मैं बिल्कुल शॉर्टकट से बता रहा हूं। y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स। क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड वैल्यू ऑफ k for which y belongs to r। क्वेश्चन छोटा सा है, क्वेश्चन में बोला क्या है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ k for which y belongs to r। तो आप क्या करोगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ी सी जगलिंग होगी, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद करोगे तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मेरी अप्रोच थोड़ी सी दूसरी है क्योंकि मैंने जब इतनी मेहनत की है, तो मैं आप उसका वो भी तो दूंगा आपको फ्रूट, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, आप ऐसा करो
फैक्टराइज कर लो तो x माइनस 1 x माइनस 3 डिवाइड्स बाय x ब्रैकेट x प्लस के। ये लिख लिया आपने? ओके, वही नंबर लाइन ड्रॉ करो पहले तो। ओके, और जो नोन रूट्स हैं उनको मार्क कर लो। न्यूमरेटर वालों को वापस से राइट से ही मार्क कर रहा हूं मैं। न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास? एक 1 है और एक 3 है। ओके, डिनोमिनेटर वालों किससे मार्क करूंगा मैं? वही व्हाइट वाले से। और डिनोमिनेटर में मैं क्या लगाऊंगा? होलो। तो एक रूट तो क्या हो जाएगा? 0। तो 0 1 के लेफ्ट में आएगा, ये रहा 0। अब एक चीज बताओ, हमें क्या बोल रखा है? हमें ये बोल रखा है कि y बिलोंग्स टू r है। y बिलोंग्स टू r कब होगा? जब एग्जैक्टली रूट 1 रूट किसके बीच में होना चाहिए था? 1 और 3 के बीच में। अगर मान लो यहाँ पे फैक्टर लिखा होता, मेरे पास x की जगह x माइनस 2 लिखा होता, इसका मतलब 2 तो ऑलरेडी बीच में आ गया। इसका मतलब के नहीं, माइनस के किससे बिलोंग करना चाहिए? बची हुई जगह से। तो सेम टू सेम लॉजिक के साथ क्या करना कह रहे थे हम कि एग्जैक्टली 1 रूट कहां होना चाहिए हमारा? इसके बीच में होना चाहिए, 1 से 3 के बीच में। दैट मीन्स हमारा के कहां होगा? के नहीं, एक्चुअली माइनस के। माइनस के किसके बीच में होगा? 1 से लेके 3 के बीच में। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि माइनस के बिलोंग्स टू 1 से 3। ध्यान रखना कॉमन फैक्टर नहीं था हमारा। माइनस के किससे बिलोंग होना चाहिए? 1 से 3। उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी? रेंज। हमारे पास रेंज आ जाएगी कितनी बेटा? y बिलोंग्स टू r। बट ये आंसर नहीं है बेटा, आंसर तो के बताना था आपको। तो अब बेसिकली ये लिखा हुआ है माइनस के इज इन बिटवीन 1 और 3। थोड़ी देर पहले अभी मैंने सिखाया था, जब भी हमारा नेगेटिव साइन पूरे क्रॉस करेगा इनइक्वालिटीज को, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सो -1 इज ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन -3। यहां से क्या आ गया आपके पास? के बिलोंग्स टू सबसे छोटा नंबर पहले -3, फिर उसके बाद बड़ा नंबर। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही प्यार से, बहुत ही जल्दी निकाल लोगे आप। सो दैट इज योर शॉर्टकट। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, व्हेनेवर exactly 1 root of numerator is in between denominator or exactly 1 root of denominator is in between numerator, this is for quadratic divides by quadratic, then the range will be real number, all the real numbers. Okay, y belongs to r. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास ये आपके लिए हमने वो ले लिया। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। ये है जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। मैं साइड में जा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो। ओके, यूट्यूब पे पॉज करके, और जो भी आपका आंसर आ रहा है 1 2 3 4 इसको कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, सो थैंक्स बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो द नेक्स्ट लेक्चर विल माइट बी आवर लास्ट लेक्चर, और फिर इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनइक्वालिटीज में आपको ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि इनइक्वालिटीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन का भी यूज होता है। पहले मैं आपको बेसिक फंक्शन पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद हम खूब क्या थोड़े बहुत क्वेश्चंस उन फंक्शंस पे भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।